बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से वकला की मुलाकात ने एक मरतबा फिर ख़बरों का बाज़ार गर्म कर दिया और बहुत सी खबरें रिपोर्ट हुई। 45 मिनट की इस मुलाकात में क्या हुआ और आने वाले दिनों में इसमें क्या खबर है? वो आपने मिसाल सुनी है ना कि बादशाह सलामत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं ज़रा चेक करता हूँ कि ख़बर कैसे ट्रैवल करती है। उन्होंने अपने साथ बैठे हुए वज़ीर को बताया कान में कि उन्होंने सुबह नाश्ते में अंडा खाया। अच्छा। और ये कहा कि आपने आगे वाले को भी यही बात बतानी है कान में, उससे आगे वाले को भी। और फिर वो पूरी टेबल से घूम के वापस मैं सुनना चाहता हूँ मैंने सुबह क्या खाया। तो जो बंदा बैठा हुआ था लेफ़्ट साइड पे, जब बात घूम के उसके पास से आई तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा करें। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात होगी? उसने कहा, हुजूर मैंने सुना है कि आज सुबह आपने अंडा दिया है। तो जो 45 मिनट की मुलाकात है ना, उसके बहुत सारे वर्शंस जो हैं वो मार्केट में आपको मिलेंगे। अच्छा, जब यही चीज़ जहन में रखते हुए ना हमने जो उससे पहले वीडियो की थी, आपको याद होगा, उसमें ये बताया था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई ऑफिशियल वर्शन नहीं देगा जी, बाहर आके टॉक नहीं करेगा, गुफ्तगू नहीं करेगा, नहीं बताएगा कोट एंड कोट अंदर क्या बात हुई। तो फिर खबरों का बाजार गर्म होगा और उसमें फिर हर किस्म की खबरें आएंगी। सही। तो वो होना शुरू हो गया ना। होता ही है कि जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है, फिर कम से कम हम टेबल पे बैठे हुए आखिरी बंदे ना हों, तीसरे बंदे हों। सही। यानी पहले तो खुद इमरान खान हो गए, उसके बाद उनके साथ जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो हमने कहा डायरेक्ट बराह रास्त उन्हीं के साथ जो है वो फिर एक से कैसे वेरीफाई करें, एक से जायद से मुलाकात कर लेते हैं, बारी बारी कर लेते हैं। तो एक मुलाकात G5 में आपको पता है, आपको बताया था। और उसके बाद फिर आप और मैं इकट्ठे मौजूद थे इस्लामाबाद के एक और पॉश सेक्टर में, वहाँ पर बैठ के जो हुई है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रिपोर्ट हुआ है। उनमें से कौन सी बातें वाकई बिल्कुल वैसे ही हुई हैं, कुछ में थोड़ा सा चीज़ मुख्तलिफ है। जो जेल के बाहर हुआ वो सब ने देखा, सही, और रिपोर्ट हो गया। जो जेल के अंदर हुआ उसमें आइंदा मंजरनामे की खबर है, आगे क्या होना। और 24 घंटे के बाद अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, और उसमें फिर आप अगर वो हो जाती है वो अहम तरीन मुलाकात, फिर आपको पता चलेगा कि पोस्ट ईद सिनेरियो क्या होने जा रहा है। तो इसको वन बाय वन सबसे पहले तो वही क्लिप प्ले कर देते हैं ना जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। फैसल चौधरी को निकाल दिया गया, सलमान अकरम राजा ने बताया। और उसके फॉलो अप में जो फैसल चौधरी हैं उनको जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप लीगल टीम का ना, उससे भी निकाल दिया गया। लेकिन खबर उसमें एक और है। फैसल चौधरी साहब के लिए भी हैरान कौन होगी। आज वैसे उन्होंने मेरे शो में भी आना है तो वहाँ पर उनको भी बता देंगे। सलमान अकरम राजा ने क्या कहा ये सर सुन लें। सेंस के यही बात है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी थे, उनका ख्याल था कि जी ये बिल्कुल बयानिया एक साइलेंट करने के लिए चीज है, और जो इन्होंने रूल कोट किया 265। नहीं, देखिए फैसल चौधरी साहब का किरदार मैं अर्ज कर दूं, उनका किरदार एक बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या गुनाह क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है, उनको हमने खारिज कर दिया है लीगल कमेटी से। बिल्कुल ये बात नहीं हुई थी, ये एक बुग़्ज़े जो भी आपने कहना है कह लीजिए, बुग़्ज़ में की गई बात। क्या बुग़्ज़े राजा है? ये बुग़्ज़े राजा था भी अदालत में ये बुग़्ज़े राजा ही कहने। देखिए बात बड़ी ठीक आपने कहा। देखिए बात सिर्फ ये हुई थी जो मैंने आपको अरबाब ताहिर साहब जस्टिस, अब वो जो 24 घंटे बाद मुलाकात होनी है ना, जब मैं ये प्ले कर रहा था तो उन साहब का, उनमें से उस मुलाकात करने वाले एक साहब का मैसेज भी आ गया। तो जुमेरात को भी आप तैयार रहिएगा कि वहाँ से अब 24 घंटे बाद की मुलाकात में क्या खबर आती है वो फिर हम ज़ाहिर है कि उनसे मुलाकात के बाद रखेंगे। ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है ये बात दुरुस्त है। इमरान खान ने फैसल चौधरी वाले मामले पर वो चीज़ें जो इन्होंने सामने रखी उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि फिर आप उनको लीगल टीम से आउट कर दें। और फिर उनको वो एक 28 बंदों का व्हाट्सएप ग्रुप, उससे उनको निकाल दिया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर ऑलरेडी इस डिसीजन से पहले, बहुत पहले, उसी लीगल टीम में से 18 बंदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सीक्रेटली ऑलरेडी बन चुका था जिसमें कम्युनिकेशन हो रही थी। और वो ग्रुप जिसमें फैसल चौधरी साहब थे, जहाँ से उनको निकाला गया है, उस ग्रुप में मज़ीद भी कुछ शख्सियात थी, उनसे भी अलहदा एक ग्रुप बना के वहाँ पर बातचीत होती है।
अच्छा, हाँ, तो वो एक ऑलरेडी वो था 28 के वो ऊपर चीज़ें। 18। हाँ, 18 थे ना, 18, तो वो वहाँ पर था। अब जाहिर है कि ये रिपोर्ट हुई, फिर कुछ और चीज़ें रिपोर्ट हुई बाबर अवान के हवाले से, दीगर चीज़ें तरतीब से देख लेते हैं। फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि कोऑर्डिनेटर ने नाम देने, नाम डिसाइड होते हैं, और उसी दिन यानी मंगल से एक दिन पहले पीर के दिन TCS के ज़रिए वो जेल हुकाम को भिजवा दिए जाते हैं नाम, अच्छा, कि ये 6 लोग हैं जो शिरकत करेंगे। उसमें ना हामिद खान का नाम होता है, ना उसमें आज़म सवाती का नाम होता है, ना उसमें बाबर अवान का नाम होता है, उसमें तो नाम ही कुछ और थे। उसमें तो नईम पंजोता का नाम था, उसमें सलमान अकरम राजा का नाम था, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम था, उसमें वो जो ज़हीर साहब हैं, खोखर साहब हैं, उनका नाम था, न्याजुल्ला न्याजी का नाम था, ये नाम थे। तो जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं टीम वाले इनके, तो देखते हैं कि आज़म सवाती साहब भी मौजूद हैं। न्याजुल्ला न्याजी कहते हैं कि हामिद खान का नाम डाल दें, और बाबर अवान अचानक से आ जाते हैं खुद से। अब एक अजीब व गरीब गेम शुरू हो जाती है। लोगों ने उसको पार्शली देख लिया। होता ही है कि उसमें नईम पंजोता कहते हैं कि अच्छा यार आप मेरा नाम वो कर दें, मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, लेकिन वो उससे पहले आज़म सवाती की जगह सलमान सफदर साहब के लिए अपना नाम वो ड्रॉ करने का कह चुके थे। लेकिन फिर वो आज़म सवाती आ गए, फिर एक मीटिंग होती है गाड़ी के अंदर कि फ़लाँ माइंड ना करें, फ़लाँ ना करें, हम ज़रा आज ये मुलाकात करवा लें। नईम पंजोता बैक स्टेप पे हो जाते हैं। फिर उसके बाद नाम आ जाता है आज़म सवाती का, जेल हुकाम को भिजवाया जाता है, वो कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ नहीं आएगा, बाबर अवान के नाम पर बहस हो जाती है। और ये वो वक्त है जब एक गेट से दूसरे गेट, और फिर उसके पीछे वो इमरान खान जहाँ से मुलाकात होनी है, दूसरे गेट पे ही इमरान खान की तीनों बहनें बैठी हुई हैं, और उनको जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। बाहर ये सारा कहानी चल रही है। बहरहाल वो फिर जैसे कैसे करके ये लोग निकलते हैं, ये अंदर जाते हैं, और अभी ये बहनों के साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर ही रहे होते हैं, तो पीछे से बाबर अवान साहब जो हैं वो अपने ख़ास स्टाइल से जो है चलते हुए आ रहे होते हैं। वो सारी टीम देखती है, वो हैरान हो जाती है कि बाबर अवान कैसे आ गए। इसके ऊपर वो कहते हैं, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इनका तो हमने नाम नहीं दिया, ये कैसे आ गए अंदर। और यही बहस का आगाज़ होता है। उस 45 मिनट वो खाए गए ना, 45 मिनट जी, उसमें और चीज़ें जो किसी और तरफ चली, मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई। और असल में जो अंदर मामला था उसमें तो पहली बहस ही, लेकिन एक दो तीन बातें मैं आपको अपफ्रंट बता दूं। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा जो कर रहे हैं, जो उनके फैसले थे या जो बात कर रहे थे, वो उनकी फेवर में थे। इमरान खान सलमान अकरम राजा की एंडोर्समेंट, सलमान यानी हाई कोर्ट के फैसले पर सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ को एंडोर्स किया इमरान खान ने। वो जो बात ना करने वाला है, हाँ, उन्होंने कहा ठीक है 2 किलोमीटर आगे जाके कर लें। अच्छा, फिर इस पर भी तरतीब से आए ना। ये अंदर जाते ही बहस इमरान खान के सामने रख दी गई कि बाबर अवान साहब का नाम नहीं था, तय ये हुआ था अदालत में, कमिटमेंट ये हुई थी, अब वो मामला कुछ और हो गया। बाबर अवान से पूछेंगे ये कैसे आए हैं। बाबर अवान ने कहा कि मैं हाई कोर्ट से नाम डलवा के आया हूँ। लेकिन फिर वो खान साहब को उन्होंने बता भी दिया कि ये तो बाला बाला हो गया ये सब कुछ। बहरहाल वो बाबर अवान साहब की बजाय सलमान अकरम राजा साहब की साइड ली इमरान खान साहब ने, और कहा कि यही डिसाइड करेंगे। तो 3 लोग हैं जिन्होंने बेसिकली डिसाइड करना है, और वो मामला जो है वो सलमान अकरम राजा ही उसको स्पीयर हेड करेंगे। उसमें इंतज़ार पंजोता साहब भी हैं, वगैरह वगैरह। अब वो जो नाम सामने आए और अब बातचीत शुरू हुई, तो उसमें कुछ चीज़ें और रिपोर्ट हुई हैं। एक ये कि सड़कें हर तरफ गर्म नज़र आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू, खान साहब ने ये बात नहीं की। सड़कें तो वैसे भी गर्म होंगी ना, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये बात खान साहब ने नहीं की। ये बात जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस हुई। ये किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट की। हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं हुई, लीगल स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है उसमें सारी बातचीत का फोकस लीगल स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी, और एक गुफ्तगू का बड़ा ब्रीफ सा हिस्सा है जो सलमान अकरम राजा साहब और इमरान खान के दरमियान हुआ, जिसको वहाँ पर मौजूद कम से कम 3 शख्सियात जिनसे मेरी मुलाकात हुई है वो नहीं सुन पाए थे। तो गोया ये बात मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि मेरी सलमान अकरम राजा से बात नहीं हुई, यानी कान में सरगोशी की है। तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात थे। तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि आई हैं सामने कि जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं थी।
इमरान खान को 2 चैनल्स का एक्सेस है, 2 न्यूज़ चैनल्स का, और पाकिस्तान के किसी बड़े चैनल का है ना, पाकिस्तान के 2 न्यूज़ चैनल्स का एक्सेस है, बड़े हैं छोटे हैं जो भी है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जाहिर है कि आप इमरान देखें, मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं या कोई भी टीम, किसी भी टीम का कप्तान हो, वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है, आप मुझे पता है कि आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको भी मालूम है, आपके सामने बात हुई थी, मैं आई एम नॉट गिविंग द नेम्स, 2 लोगों ने कमेंट्स में मेरे से पूछा, नहीं तो लोगों ने ये भी कहना है ना कि अगर आपने नाम ले लिया कि आप इनकी व्यूवरशिप बढ़ाना चाह रहे हैं, छोड़ देना। खान साहब वो चैनल्स देख रहे हैं, तो जाहिर है कि उस पर जो कंटेंट या खबरें जिस स्टाइल से आती हैं, तो बाहर का मंजरनामा इमरान खान के जहन में तो यही होगा ना, जब 45 मिनट बहस किसी और बात पे हो रही होगी मुलाकात में, जहाँ पर उनको क्योंकि वो प्राइवेट चैनल्स हैं, जहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जा सकती है, तो वो प्राइवेट चैनल्स के ऊपर जो कंटेंट चल रहा है उसी वो है, फिर अखबार है। अच्छा, हैरान कुन तौर पे मुलाकात के दौरान उनकी टीम में से एक बंदे ने खान साहब से ये भी पूछा कि खान साहब, जो आपको अखबार मिलता है वो वही कॉपी है जो बाहर छपती है, बाहर लोगों को मिलती है, या आपके लिए कोई स्पेशल कॉपी छाप के आपकी जहन साजी की जा रही है अदालत वो जेल के अंदर, कि एक ख़ास पैराडाइम में ले जाएं सारी पॉजिटिव खबरें कि जनाब सब बेहतरीन हो गया, बाहर तो जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ना किसी नहर का मसला है, ना बलूचिस्तान का कोई मसला है, ना ऐसा तो नहीं है। तो खान साहब ने कहा नहीं, अखबार मुझे वही मिल रहा है जो बाहर होता है, इतनी चीज़ें मुझे भी पता चल जाती है, इतना मेरा भी तजुर्बा, मैं पढ़ के वो अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि क्या है। तो बहरहाल वो अखबार वाला मामला, खान साहब ने जो बात की दोबारा से, वो उसमें उनका बड़ा फोकस जो है वो मीडिया के ऊपर जाके, उन्होंने वहाँ पर मौजूद कुछ साहिबान के कुछ इंटरव्यूज़, कुछ क्लिप्स कुछ देखे हुए थे, उन्होंने कहा आप बात बहुत अच्छी करते हैं, पार्टी पॉलिसी और लाइन आपको पता है, आप उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे आंसर्स ना दिया करें। बात अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कंपनसेट भी कर दिया। बाबर रहमान साहब जो हैं उनकी थोड़ा सा वो हो गई थी स्टार्ट में कि वो सलमान अकरम राजा की साइड ले रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इमरान खान ने कहा कि ये जो बाबर रहमान साहब जैसे बात करते हैं ना, ये बड़ा शॉर्ट सा, कंसाइज सा, और छोटी बात में, छोटे जुमले में बड़ी बात कह देना ना, ये आप किया करें। और जो है वो बाबर रहमान थोड़ा सा उसके ऊपर वो भी हुए कि मेरी वापसी हो गई है, कि तारीफ़ भी हो गई है, खान साहब ने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी वाला मामला है, बलूचिस्तान वाला मामला है और खैबर पख्तूनख्वा वाला, इस पे आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनस करके, तहरीक इंसाफ को माइनस करके, तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं हम समेत, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर आप कैसे कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको कामयाब कर सकते हैं। तो दे मस्ट टेक अस ऑन बोर्ड ऑन दिस, अदरवाइज़ ये फिर उन्होंने हवाला भी दिया मशरक़ी पाकिस्तान का, फिर बलूचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। उनका बहुत नाजुक वो है वहाँ पे सिचुएशन, और दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब इस पे मज़ीद ज़ाहिर है कि और भी कुछ मकालमे हुए मीडिया के हवाले से। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मीडिया के ऊपर अपना फोकस रखें, और ये फिर वो फैसल चौधरी वाली बात हुई। फैसल चौधरी वाले मामले पे सलमान अकरम राजा ने बताया कि हमने ये स्टेटमेंट दिया या अदरवाइज़। अच्छा देखें, वकला की ना जितने भी हैं चैम्बर्स हैं, वकला की अपनी एक सियासत है, और वो चैम्बर्स की सियासत कई दिहाइयों से वो ग्रुप्स हैं, उनके आपस में लागतबाजी और प्रोफेशनल जेलसी, पॉलिटिकल जेलसी और ये सब कुछ होता है। आप देखेंगे वकला इसी तरह सहाफ़ी हैं, उनके जो अपने धड़े हैं उनमें किसी की किसी के साथ बनती है, किसी की किसी के साथ नहीं बनती। तो ये मामला बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़ाहिर है कि जब सारे वो एक मामला नॉर्मल था, रूटीन था कि फड्डा हो जाता है, वकला एक दूसरे को नहीं पसंद करते, एक कदम पर काट के दूसरा आने की कोशिश करता है। फ़लाँ पे इल्ज़ाम है कि यार ये कुछ लिमिटेड बंदों को एक्सेस देता है, फ़लाँ पे है कि कुछ लिमिटेड को देता है। लेकिन उस पर जो है वो खान साहब फेवर्ड व्हाट सलमान अकरम राजा साइड, कि बाहर निकल के जो है वो बाहर किसी को भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे पार्टी में तकसीम का तासुर जाए। और इमरान खान ने इस बुनियाद पे, क्योंकि देखें फैसल चौधरी ने जब सलमान अकरम राजा का जो हमने क्लिप सुनवाया वो सामने आया, तो फैसल चौधरी ने उसके ऊपर ट्वीट किया कि आप बयान दें ना, ट्वीट करें, बताएं इमरान खान ने क्या कहा। यही तो खदशा था कि वो बात बाहर फिर नहीं आया करेगी। सलमान अकरम राजा को उन्होंने ये, सलमान अकरम राजा के क्लिप पे उन्होंने ये जवाब दिया, उनकी बात किसी ने पोस्ट की थी। बहरहाल इमरान खान ने कहा ठीक है, आप
یہاں بات نہ کریں, آپ 2 کلومیٹر دور جا کے بات کر لیا. صحیح. وہی بات مشرف بی بی نے اس بات کو انہوں نے بھی انڈورس کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ 2 کلومیٹر دور جا کے بات کر لیا. میڈیا کو بس وہ پوائنٹ بتا دیں کہ وہ پوائنٹ. ابھی تک انڈرسٹینڈنگ یہی ہے تحریک انصاف کی بھی, عمران خان کی بھی, کہ عمران خان کی ہوئی گفتگو کو منوان رپورٹ کرنے میں ان کی پارٹی کے لوگوں کو جو ملاقات کر کے جاتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ کیسے آگے انفولڈ ہوتا ہے. کیا واقعی جو عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو فیل گڈ قسم کی چیزیں وہ محسوس کر رہے ہیں راجہ صاحب, ویسے ہی ہوتا ہے یہ تو دیٹ از ٹو بی سین. اس میں انہوں نے فیور کیا. انہوں نے مشال یوسفزئی کا معاملہ سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ وہ پٹیشنز کر رہی ہے, بہت زیادہ کہہ رہی ہے ملاقات کرنے کا. اس وقت بشرا بی بی نے کہا ایک مرتبہ, ایک کا لفظ استعمال کیا کہ ایک مرتبہ ان کو بلا لے ملاقات کے لیے. صحیح. تو اگلی ملاقات میں ان کا نام دینے کا کہا ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ پولیٹیکل لوگوں میں سے کون ملاقات اور کیسے کرے گا. تو اس پہ بتایا گیا کہ یہ نام دیے, فلاں کا نام دیا, فلاں کا. اس میں حامد رضا صاحب کا نام ہے, باقی لوگوں کے نام ہے. تو خان صاحب نے کمپلیٹ سیٹسفیکشن شو کی, ٹھیک ہے یہ لوگ ہیں, اور وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے 24 گھنٹے کے بعد. پولیٹیکل اسٹریٹجی نہ ہوئی, نہ ڈسکس ہوئی, نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوا, نہ علی امین گنڈا پور کی کوئی بات ہوئی. اور وہ جو ملاقاتیں ادھر کی جا رہی ہیں, کیے جا رہے ہیں, کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی. وہ ہونی ہے کل جمعرات کو. صحیح. اور جمعرات کا دن ہی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے اہم ہے. وہ لوگ بریف کریں گے. اب اس میں عمران خان کی طرف سے کیا گائیڈ لائن آتی ہے, پھر کچھ باتیں جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت دھیمی آواز میں تھی, کوئی نہیں سن پایا. لیکن گمان یہی ہے کہ وہ بہت ہی اہم نوعیت کی باتیں تھیں, اسی لیے تو کان میں کی گئی ہیں. نہیں, وہ اتنی اہم نوعیت کی تھی کہ نہیں, وہ کان میں تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بھی کر سکتے تھے, وہ دیواروں کے کان نہ سن لیں, وہ اس قسم کی وہ تھی. تو یہ بات ہوئی. پھر کچھ ظاہر ہے کہ چیزیں اس کے علاوہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں, لیکن زیادہ ڈیٹیلز میں جو گفتگو ہے نا وہ لیگل اسٹریٹجی کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, لاہور میں ادھر کیا چل رہا ہے, ادھر اسلام آباد میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ ہاں کہ وہ 5 منٹ لیٹ ہو گئے اور کیس ایسے جناب, اور انہوں نے عید کے بعد اس سے ملتوی ہو گیا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ آپ, عمران خان نے کہا کہ یہ جو کورٹ پیکنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں, پارٹی اس کے اوپر کھل کے بات کرے. صحیح. تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لگے پتہ چلے اس کے اوپر. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے خاص طور پہ جو 24 گھنٹے کے بعد ملاقات ہونی ہے, جمعرات کو ملاقات ہونی ہے, اس میں اگر وہ تھرو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی عید کے بعد کیا ہونا ہے. اور اس وقت تک عمران خان کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ حکومت ہم سے انگیج کرنا چاہ رہی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات چل رہی ہے, سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلانے کا بھی, کوئی ویڈیو لنک کی بات بھی ہو سکتی ہے. پیرول والی بات تو ممکن نظر نہیں آ رہی, لیکن ویڈیو لنک تک بات پہنچ چکی ہے. اس کے اوپر کیا ڈیسیجن ہوتا ہے, آئی تھنک زیادہ وقت نہیں رہا, پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.